खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोमांस पर जीएसटी को लेकर जारी सियासत पर सीएम का बयान आया है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पहले लाडली बहना को गाली दे रहे थे। सीएम ने कहा 2004 से पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, यह सवाल भी सीएम ने पूछा। एमपी में गौ हत्या संभव नहीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आकाश, सियासत गो हत्या को लेकर हो रही है, गोमांस पर जीएसटी को लेकर हो रही है। इस पूरी सियासत के बीच असलियत कहां पर है? असलियत यह है कि 2004 से मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने गौवंश के तस्करी उसको काटने यानी कि बीफ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गजट नोटिफिकेशन के आधार पर यह दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने जो बीफ है, जो गौ का मांस है, उस पर जीएसटी 0% कर दिया। क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म को जिस तरीके से बीजेपी प्रेजेंट कर रही थी, कांग्रेस को यहाँ पर एक लूप होल मिला और इसको लेकर एक बड़े लेवल पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने जीतू पटवारी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें मूर्ख बता दिया और कहा है कि इन मूर्खों को पता नहीं है कि 2003 से पहले, क्योंकि समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 2003 से पहले आपने क्या किया, ये भी सवाल मुख्यमंत्री ने पूछा। और ये कहा है कि 2004 से लगातार मध्य प्रदेश में जो बीफ है और गौवंश है, गौ तस्करी जो हो रही है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई। और अभी भी अगर कहीं ऐसी खबरें आती हैं तो उस पर लगातार तत्काल कार्रवाई की जाती है। और सीएम ने यह भी कहा है कि न सिर्फ जीएसटी की बात है, बल्कि हमारे यहाँ तो गौवंश को तस्करी करना, गौमांस को बेचना, ये पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि अलग अलग तरीके की बयानबाजी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी देखने को मिल रही है। और बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें विपक्ष के भी नेता होते हैं। जब केरल जैसे राज्यों में बीफ और गौमांस को बढ़ावा देने की बात की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य राज्यों अंतर्राज्यीय बैठक होती है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के भी नेता होते हैं। तो ऐसे में उस काउंसिल में भी इसका विरोध होना चाहिए था। इसके बाद ही ये पूरा जो स्लैब बदला है, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ही स्लैब में बदलाव किया गया है। शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए।